नमस्ते दोस्तों, मैं शिखा सुमन आप लोगों का स्वागत करती हूँ जैनित क्लासेस के इस मॉर्निंग मोटिवेशनल सेगमेंट में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो है लॉ ऑफ फोकस। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूं, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। तो आज मैं बात करने वाली हूं लॉ ऑफ फोकस के बारे में। लॉ ऑफ फोकस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा फ्रेंड्स। उसी तरह से है लॉ ऑफ फोकस। लॉ ऑफ फोकस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकाग्रता का सिद्धांत। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस भी चीज़ पे फोकस करते हैं, जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं, अगर हम पूरी तरीके से उस चीज़ की ओर फोकस कर दें, उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर दें, तो वो चीज़ खुद ब खुद ही हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा फोकस उस चीज़ को पाने के लिए बढ़ता है, वो चीज़ भी हमें प्राप्त हो जाती है। आप लोगों ने सुना ही होगा जो शाहरुख खान ने अपनी मूवी में कहा है कि अगर किसी चीज़ को अपने पूरे रोम रोम से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिशों में जुट जाती है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है। आप जिस भी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उस चीज़ की ओर फोकस करते हैं, तो वो चीज़ खुद ब खुद पास आना शुरू हो जाती है। लॉ ऑफ फोकस को एक तरीके से और समझा जा सकता है कि अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है, उससे बहुत ही अच्छी पिक आती है, और आप उससे अपनी सेल्फ़ी लेना चाहते हैं और उसे आप अपने सामने रखते हैं, लेकिन उसका फोकस आप बैक कैमरे की तरफ रखते हैं, तो क्या आप कभी भी उससे सेल्फ़ी ले पाएंगे? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, कभी नहीं। आप उससे सेल्फ़ी ले ही नहीं पाएंगे। लॉ ऑफ फोकस भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है कि अगर किसी चीज़ की तरफ आप अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित कर देते हैं और अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाकर उसी के बारे में सोचते हैं, तो आपके साथ, आपके सामने, आसपास उसी तरीके से, उसी से रिलेटेड घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। आप लोगों ने कितनी ही बार गौर किया होगा कि अगर आप कोई सामान लेने का मन बनाते हैं, कोई चीज़ लेना चाहते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपको आसपास की सारी चीज़ें जुड़ती हुई नज़र आती हैं। जैसे कि अगर आप कोई बाइक लेना चाहते हैं या कोई कार लेना चाहते हैं, तो आप अगर बाहर निकलते हैं, बाज़ार के लिए निकलते हैं, तो आपको वही कार अपने आसपास से होकर गुजरती हुई नज़र आती है। ये बात होती है फ्रेंड्स, यही है लॉ ऑफ फोकस। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि सोचने से क्या होता है, सोचने से वो थोड़े ना कार हमारे घर पर आकर खड़ी हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उस कार को अपने घर पर लाने के लिए आपको ही प्रयास करना होगा। लॉ ऑफ फोकस मंजिल की तरफ ले जाने का एक रास्ता है, वो मंजिल नहीं है। मंजिल तक जाने के लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर कोई बाघ या सिंह अपनी माद में बैठा है और वो ये दिन रात कामना करता है कि उसके मुंह में हिरन आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो इसके लिए प्रयास ही नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, वो इसके बारे में दिन रात सोच रहा है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हिरन उसके माद के आसपास आना शुरू हो जाएगा, जिससे कि वो आसानी से हिरन का शिकार कर सकता है और अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे याद रहे कि प्रयास उसने स्वयं ही किया है, हिरन खुद ब खुद चलकर उसके मुंह में नहीं आया है। इसलिए लॉ ऑफ फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा। उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास खुद ही करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।